मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन पे नहीं है, पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स, पूरे न्यूज़ सब पे डिपेंडेंट है। आज गोल्ड के प्राइसेस थोड़े स्टेबल और बुलिश साइड लग रहे हैं और डॉलर जो है वो फुल प्रेशर में दिख रहा है। तो आज क्या करना चाहिए? गोल्ड 3 दिन में जो है 10% के करीब ऊपर गया है। उसका रीज़न क्या है? डॉलर जो है वो वीक हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? क्रूड जो है वो वीक हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? मैं आपको बताऊंगा उसका रीज़न क्या है। इंटरेस्ट रेट जो एक्सपेक्टेड थे अमेरिका में, वो एक्सपेक्टेड से बहुत ही ज़्यादा ऊपर गए हैं। एम्प्लॉयमेंट रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट अभी दुनिया में ज़्यादा बढ़ गया है। एआई के आने से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही एक परसेंटेज उसका ऊपर जा रहा है। एआई सबकी जॉब्स खा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है एआई बहुत ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे बग्स है उसमें। उसको एक बार पूरा रीडिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेटा का पूरा एआई ने खा लिया है, बहुत सारे अकाउंट्स उड़ रहे हैं। तो ये उसकी प्रॉब्लम्स है। चलो उसको हम छोड़ते हैं साइड में, वापस आते हैं मार्केट अपडेट पे। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यूएस में जो है डॉलर उसका वीक हो रहा है, और क्रूड का वीक होने का रीज़न वॉर सिचुएशंस है, जहाँ पे अमेरिका और ईरान के टॉक्स चल रहे हैं। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये ट्रम्प चचा वापस से कुछ ना कुछ हर रोज़ एक नई खबर दे रहे हैं कि आज हम मारेंगे, आज हम नहीं मारेंगे, आज हम अग्रीमेंट करेंगे, आज ये करेंगे। लेकिन इसका जो है मैनिपुलेशन कितना हो रहा है मार्केट पे, ये आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे ग्रुप को फॉलो करें टेलीग्राम के, जहाँ पे हम लोग हर रोज़ लेवल्स दे रहे हैं कि कौन से लेवल्स पे आपको बाय करना चाहिए, कौन से लेवल्स पे आपको होल्ड करना चाहिए, कहाँ पे आपको सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। गोल्ड का पूरा A to Z हम लोग पूरा ट्रेड्स देंगे वहाँ पे। अभी आते हैं वापस, क्यों क्रूड नीचे जा रहा है? क्रूड का मेन रीज़न एक ही है, जो है अमेरिका और ईरान के वॉर सिचुएशन। आज की टाइम पे वॉर किसी को नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है। वॉर जितना कम हो उतना सबके लिए अच्छा है, और खर्चे जो वॉर के हैं वो बहुत ज़्यादा ही हाई है, जो एक कंट्री को अभी नहीं लग रहा है कि वो पॉसिबिलिटीज़ है वॉर करने की। हर कंट्री को, ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ ईरान, ना कोई और कंट्री, ये सब कंट्रीज को वॉर अभी पॉसिबिलिटीज कम है। गोल्ड का ऊपर जाने का रीजन क्या है? ऑलरेडी गोल्ड जो है मार्केट प्राइस से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा था, जैसे कि 3910 से लेके 3990, ये एकदम फेक रेट था, यानी मार्केट का जो रेट होना चाहिए उससे काफ़ी नीचे था। जैसे कि आपने देखा है 5600 का हाई मारा, और फिर वहाँ से एट अ टाइम 10 to लेके 30% नीचे आया। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि वो 5600 का रेट ओवर रेटेड था, वो मार्केट का रेट नहीं था। लेकिन मार्केट का एक्चुअल रेट अराउंड 4400 से 4600, जो आज की तारीख में रेट होना चाहिए वो ये है। और आज की तारीख में अगर आप रेट देखोगे तो 4365 पहुंच गया है, और यहाँ से 4500 दूर नहीं है। बहुत इजीली ये टारगेट अचीव होगा, और बहुत ही कम टाइम में अचीव होगा। कैसे, कब, क्या ट्रेड लेना है, वापस से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे ट्रेड्स के अपडेट लीजिए। क्रूड के रेट्स क्यों नीचे आ रहे हैं? क्रूड का एक्चुअल रेट यही होना चाहिए। ये तो वॉर सिचुएशन की वजह से क्रूड में बहुत बड़ा हाइक आ गया था, उसकी डिमांड भी हाई है, और सप्लाई वॉर की वजह से बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन एक्चुअल रेट क्रूड का अकॉर्डिंग टू मी 60 से 70 मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा उसकी सप्लाई और डिमांड मीट नहीं हो रहे दोनों के। क्योंकि आज की तारीख में वर्ल्ड जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ई कार्स आ रही है, ई बाइक्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से
ये क्रूड का एग्जिस्टेंस धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। लेकिन क्रूड का एग्जिस्टेंस कम कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि आप हर चीज़ दुनिया में जो पहन रहे हो, देख रहे हो, सब क्रूड के बाई प्रोडक्ट्स है। जैसे कि ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, आप फिल्म ले लो, आपकी लाइफ में या आपकी रूटीन लाइफ में आप 90% चीज़ जो देख रहे हो आजू बाजू में, वो शायद ना शायद प्लास्टिक से लेके कांच से लेके सब चीज़ें क्रूड के एक बाई प्रोडक्ट की है। तो उसकी वैल्यू तो रहेगी, उसको विदाउट एग्जिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता है क्रूड। और डॉलर का अभी देखते हैं, डॉलर क्यों आज वीक हो रहा है। डॉलर भी आप देखने जाओ तो उसका एग्जिस्टेंस इतना जो अभी देख रहे हो वो हाई होना नहीं चाहिए। मार्केट से ओवररेटेड है डॉलर का वैल्यू, तो वो भी धीरे धीरे नीचे आना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशंस मुझे नहीं लगता डॉलर इतना नीचे भी आ सकता है, क्योंकि एक बार जो चीज़ डॉलर में बढ़ती है वो वापस आने में कभी होती ही नहीं है, यानी पॉसिबिलिटीज उसकी बहुत कम है। लेकिन ठीक है, थोड़ा करेक्शन ऑब्वियसली चाहिए डॉलर में, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है डॉलर में आएगा। यहाँ पे आप अगर लेवल्स को देखने जाओ तो 4400 लेवल होना चाहिए 1 से 2 दिन में मैक्सिमम गोल्ड का। डॉलर जो है वो मैं आपको हमारे VIP ग्रुप में बताऊंगा, और क्रूड वो भी हमारे VIP ग्रुप में बताऊंगा।